औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। द बॉटम लाइन के नाजरीन कराम अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, हम अपनी आज की वीडियो में सैयदना गौसे आजम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पिराने पीर दस्तगीर और एक जिन जादी का किस्सा आपके सामने पेश करेंगे जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। नाजरीन, मनकूल है कि सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा 40 दिन का चिल्ला काटा और इरादा किया कि रोजा अफ्तार करने के वक़्त पानी के सिवा दुनिया के खाने पीने की कोई चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला आसमान से खाना उतारे। चिल्ला पूरा करने से 2 रोज कबल आपके हुजरे की छत फटी और उससे एक शख्स दाखिल हुआ जिसके दाहिने हाथ में एक सोने का बर्तन जिसकी जंजीर भी सोने की थी और बाएं हाथ में चांदी का बर्तन चांदी की जंजीर वाला था। ये दोनों बर्तन फलों से भरे हुए थे। उसने दोनों बर्तन सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के सामने रख दिए। आपने फरमाया, ये बर्तन कैसे हैं? उसने कहा, ये दोनों बर्तन आलमे बाला से लाया हूँ ताकि आप इसमें से कुछ खा लें। आपने फरमाया, इनको उठा ले, क्योंकि मेरे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी सोने के बर्तनों में खाना हराम फरमा दिया है। वो शख्स ये कलाम सुनते ही भाग गया। रोजा अफ्तारी के वक़्त आसमान से एक फरिश्ता नाज़िल हुआ जिसके हाथ में खाने का भरा हुआ एक तबाक था। उसने कहा, ए गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए ये ज़ियाफ़त है। आपने इसमें से दरवेशों समेत खाना खाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। नाज़रीन, ये वाक़या तफरीउल खातर सफ़ा नंबर 90 से आपके सामने पेश किया गया है। नाज़रीन कराम, शेख याह्या बिन अबी नसर बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि मैंने अपने वालिद से सुना, वो कहते थे कि मैंने अमलियात के जरिया एक दफा जिन्नात को बुलाया तो उन्होंने आने में देर लगा दी। फिर जब वो आए तो मुझसे कहने लगे कि जब सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वाज फरमा रहे हों उस वक़्त हमें ना बुलाया करो। मैंने वजह दरियाफ्त की तो कहने लगे, हम उनकी मजलिस में हाजिर हुआ करते हैं। मैंने कहा, तुम भी जाते हो? कहने लगे, हाँ, इंसानों से ज्यादा हम जिन्नात का हजूम होता है और हम में से बहुत से ग्रोह हैं जिन्होंने आपके दस्ते अक़दस पर तौबा की और इस्लाम लाए। इस वाक़े से इल्म हुआ नाज़रीन कि सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की तबलीग वाज और नसीहत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं बल्कि इसमें जिन्नात भी शामिल हैं। लिहाजा कसरत से गैर मुस्लिम जिन्नात आपके दस्ते अक़दस पर इस्लाम ले आए और आपके वाज मुबारक की बरकत से जो ईमान लाए वो इकानो और इरफान के मनाजिल तय करके वलायत के दर्जात तक भी जा पहुँचे। जैसा कि बेशुमार इंसान वाज और नसीहत को कबूल करके ईमान भी ले आए और रूहानी तरक्की के मदारज तय करके वलायत व करामात तक जा पहुँचे। नाज़रीन कराम, इसी तरह बहजतुल इसरार सफ़ा नंबर 210 पर शेख अबू सईद अब्दुल्ला बिन अहमद बगदादी एक रिवायत पेश करते हैं। मनकूल है कि बगदाद में फरमाते हैं, मेरी बेटी जिसका नाम फातिमा था हमारे घर की छत पर चढ़ी जिसको कोई उठाकर ले गया। उसकी उम्र 12 साल थी और गैर शादीशुदा थी। तब मैं हज़रत शेख मोहिउद्दीन सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और इस बात का जिक्र आपसे किया। आपने फरमाया, आज की रात तुम करख के जंगल की तरफ जाओ, 5वें टीले के पास जाकर बैठ जाओ, जमीन पर अपने गिर्द एक दायरा खींच लो और खत खींचते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना। फिर जब थोड़ी रात गुजर जाएगी तो तुम्हारे पास जिन्नों का गिरोह आएगा जिनकी सूरतें बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। तुम उनसे मत डरना और जब सुबह हो जाए तो उस वक्त इनका बादशाह एक लश्कर समेत आएगा, तुमसे तुम्हारा मतलब पूछेगा। तुम कहना कि मुझको सैयदी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी तरफ भेजा है और उससे अपनी लड़की का हाल बयान करना। तब मैं गया। फरमाते हैं, जो कुछ आपने हुक्म दिया था बिल्कुल ठीक उसी तरह हुआ और काफी डरावनी शक्लों वाले जिन और जिन जादियां आपके पास आईं। लेकिन क्या मजाल कि उस दायरे के करीब आए जिसमें मैं था और रात भर ग्रोह दर ग्रोह आते रहे, हत्ता के उनका बादशाह घोड़े पर सवार होकर आया और दायरे के करीब आकर पूछा, ऐ शख्स, बताओ तुम्हारी हाजत क्या है? मैंने कहा,
मुझको सैयदी अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भेजा है। तब वो घोड़े पर से उतरा और जमीन पर बोसा दिया और दायरे से बाहर ही बैठ गया। मेरा हाल दरियाफ्त किया। मैंने अपनी बेटी के गुम होने का सारा वाकया बयान कर दिया। उसने अपने साथियों से कहा, ये काम किसने किया है? वो थोड़ी देर के बाद एक जिन को पकड़ कर ले आए, जिसके साथ वही लड़की थी, और बताया गया कि ये चीन का जिन है। उससे दरियाफ्त किया गया कि तुझको किस चीज ने आमादा किया कि कुतुब की रकाब के नीचे चोरी करे। उसने कहा कि ये जिनजादी है, ये इंसान नहीं। मैंने इसको देखा और इससे मोहब्बत कर बैठा। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस जिन की गर्दन उड़ा दी जाए और मुझको मेरी बेटी हवाले कर दी जाए। ये कहना था कि उस जिन को मार दिया गया और मेरी बेटी मेरे हवाले कर दी गई। मैंने इससे कहा कि आज रात जैसा मामला पहले कभी नहीं देखा और तुम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की इस कदर ताबेदारी करते हो। उसने कहा, हाँ बेशक वो अपने घर में बैठे हमारे जिन्नों को देखते हैं, हालांकि दूर के रहने वाले होते हैं। वो देखते ही अपने मकानों की तरफ आपकी हैबत से भाग जाते हैं। और अल्लाह ताला जब किसी को कुतुब फरमा देता है, किसी को आला दर्जा अता कर देता है, तो उसको जिन्नो इंस पर भी गलबा अता कर देता है। नाज़रीन इकराम, सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मरातब में से एक मर्तबा गौसे सकलैन का भी है, यानी जिन्नो इंस की फरियाद रस। आपका फरमान है कि इंसानों के भी पीर होते हैं और जिन्नात के भी, फरिश्तों के भी पीर होते हैं, और मैं इन सब पीरों का पीर हूँ। सुभान अल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, ये शान होती है औलिया अल्लाह की। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द बॉटम लाइन को, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस ला सकें। अपने दोस्तों का, गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।